हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेंस प्लैनेट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज की क्लास जो है वो इंट्रोडक्टरी क्लास है फॉर साइंस। हम अपनी साइंस की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आज आपको बता दूंगा कि हम साइंस को किस तरह से कवर करेंगे। हम ओवर एंड ऑल जितनी भी साइंस है वो सारी की सारी कवर करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट। डोंट वरी, हर एक पॉइंट कवर होगा और आपको साथ साथ में क्वेश्चंस भी दिखा दिए जाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। ठीक है, तो हम जो टारगेट करेंगे, हम टारगेट करेंगे CDS 1 2023 को। आपको ये पता है कि CDS जो एग्ज़ाम है UPSC कंडक्ट कराता है और वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स होता है ये इंडिया का। अगर हम इसके लिए पढ़ेंगे तो हम बाकी सारे एग्जाम्स के लिए भी इजीली कवर कर पाएंगे सारा सिलेबस। और जितना भी पेपर आते हैं मोस्टली NCERT से ही आता है। मैंने पेपर एनालाइज किए हैं, वो NCERT से बाहर नहीं आते हैं कभी भी। और हमें जो कवर करनी है साइंस जो हम कवर करेंगे वो 6 to 10th NCERT करेंगे। देखो, एक आध क्वेश्चन इस तरह से आएंगे जो 11th-12th के भी आ सकते हैं, लेकिन एक आध क्वेश्चन के चक्कर में हम अपना सारा दिन या फिर हम सारा वो जो महीना है वो बर्बाद नहीं करेंगे। एक आध जो क्वेश्चन होंगे वो जो बाहर 10th के बाहर आएंगे वो बहुत टफ क्वेश्चन आएंगे, और वो आपके लिए टफ नहीं, वो सभी के लिए टफ होंगे। तो हमारे क्वेश्चन आते हैं साइंस के 30+ क्वेश्चन आते हैं, 30 to 35 क्वेश्चन आते हैं। अगर इसमें से एक दो क्वेश्चन आ भी जाते हैं 11th-12th के, तो हमें कोई डरने वाली बात नहीं है। हमारे 30+ क्वेश्चन जो है हमारे हैंड में है और ये हमारे बहुत हमें बेनिफिट दिलाएगा। तो आप सभी को पता होगा साइंस में जो है हमारे 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। साइंस में भी हमारे पास आती है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हमने स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी से। हमारी जो फिजिक्स की क्लास चलेगी वो मैक्स टू मैक्स 10 to 12 डेज चलेगी। जो केमिस्ट्री की क्लास होगी वो 8 to 10 डेज चलेगी, और बायोलॉजी की क्लास जो है वो भी 8 to 10 डेज चलेगी। तो हमारे जो सिलेबस है वो हमारा 30+ डेज में या 30 डेज में, एक मंथ के अंदर अंदर सारा साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और हम जो कवर करेंगे सिलेबस नोट्स से कम, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पर नोट से कम हम लोग NCERT से ज़्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि मैं आपको इसमें साथ साथ में ना आपको क्वेश्चंस भी मैं इसमें PDF में डाल दूंगा या फिर मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, और वो क्वेश्चन आप देखना। NCERT से एज इट इज़ लाइन भी चेंज नहीं कर रखी, NCERT से एज इट इज़ लाइन उठा के क्वेश्चन बना रखा है। ये चाहे CAPF हो, CDO हो, चाहे FCAT हो या फिर CPO का एग्ज़ाम हो, ये सारे एग्जाम्स में इतना कॉमन क्वेश्चंस देखे हैं मैंने, इतने कॉमन और इतने स्टैटिक क्वेश्चंस देखे हैं कि आप इनको कवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाओगे, बहुत ईजी हो जाएंगे। साइंस तो सबसे इजी पोर्शन होता है। जो साइंस के बैकग्राउंड है, जिन्होंने 11th-12th में साइंस पढ़ी हुई है, उनके लिए तो और भी ईजी हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने 11th-12th में साइंस भी पढ़ ली लेकिन फिर भी उनसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं पुराने, जिन्होंने कहा था सर होता नहीं है हमसे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी के लिए यहाँ पर एक कंपाइलेशन वीडियो भी बना दूंगा मैं लास्ट में। जैसे हमारी कंप्लीट हो जाएंगी सारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारी कंप्लीट हो जाएगी ना, तो उसके बाद मंथ के एंड में या फिर पेपर से पहले एक क्लास इस तरह से आएगी, बायोलॉजी इन 1 क्लास। फिर फिजिक्स की आएगी इन 1 क्लास, फिर केमिस्ट्री की भी इसी तरह से। लेकिन ये जो एक क्लास में वीडियो आएंगी ये 2 से 3 घंटे की वीडियोस हो सकती हैं, ये लेंथी वीडियो हो सकती है। लेकिन ये काम जब ये ऐसे नहीं होगा कि अगर आप ये सारी मत ना पढ़ो, जो क्लासेस हम पढ़ेंगे वो ना करो, लेकिन ये वाली कर लो तो पेपर क्लियर हो जाएगा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि अगर आपने सारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर साइंस पढ़ी हुई है, उसके बाद अगर ये क्लासेस लगाओ, जो 1 घंटे वाली हमारी क्लासेस होंगी या फिर 2-3 घंटे की क्लासेस होंगी, उसमें आपकी रिवीजन हो जाएगी। ये नहीं कि वो सारे 100% क्वेश्चन उसी में से बनेंगे, लेकिन 100% क्वेश्चन भी मैं 95% या 100% क्वेश्चन भी मैं तब कहूँगा जब हमारी आपने ये सारी क्लासेस देखी होंगी, जो हम डेली बेसिस पे करेंगे, जो कि आधे घंटे की ऑलमोस्ट होंगी, 30 मिनट्स की क्लास होंगी। वो आपने सारी लगा रखी होंगे, सारी NCERTs पढ़ रखी होंगी। उसके बाद अगर ये क्लासेस लगाओगे ना तो आपके 95% प्लस क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। अगर हम 35 क्वेश्चन आते हैं तो 32 क्वेश्चन हम ईजिली कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी पेपर में आपको, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, है ना। अब ये चीज़ें तो हमारी थी, इस तरह से हम लोग साइंस की तरफ मूव करेंगे। और मैंने आपको बता दिया, पहले हम लोग करेंगे बायोलॉजी, 6 to 10 हम सारी बायोलॉजी कर लेंगे। ये हमारी 8 से 10 दिन लेगी,
और हमारे संडे ऑफ होगा डेली, हर वीक में संडे जो होता है वो ऑफ होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम करेंगे फिज़िक्स जो कि हमारी 12 दिन मैक्सिमम चलेगी। और फिर हम करेंगे केमिस्ट्री जो कि हमारी 10 दिन मैक्सिमम चलेगी। इस तरह से करने के बाद हमारी सारी साइंस कवर हो जाएगी। फिर आपको मैं प्रैक्टिस पेपर्स वगैरह देता रहूँगा साथ साथ में। और जो हमारी मैथ्स और करंट अफेयर्स है वो तो साथ में चल ही रहे हैं, आप देख रहे होगे। आज दूसरी वीडियो भी करंट अफेयर्स की अपलोड हो जाएगी रात तक, तीसरी वीडियो। और इसके बाद हम लोग अपने वीकली स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमने जो चौथी वीडियो आएगी उसमें हम लोग 20 तक कर चुके होंगे। और उसके बाद वीकली करंट अफेयर्स कर लेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस महीने के एंड तक कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद लास्ट में जो पेपर से पहले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से महीने भर की पूरी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, तो डोंट वरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे साथ में। और ये जो चैनल डिफेंस प्लैनेट, इसको आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको डेली क्लासेस की PDF वगैरह मिलेंगी। इस पर आपको आर्टिकल्स वगैरह न्यूज़ के मिल रहे हैं। जो मान लो एक आध जो जैसे कि PDF वगैरह में कवर नहीं होते हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। और साइंस वगैरह फैक्ट्स वगैरह हैं जो एक आध चीज़ें यहाँ पर भी मिस हो जाएंगी, वो आपको टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। आप दोनों को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास सिर्फ इतनी ही थी, ताकि मैं आपको सिर्फ समझा सकूँ साइंस को हम किस तरह से कवर करेंगे। बहुत स्टैटिक पोर्शन, बहुत ईजी पोर्शन, सबसे ईजीएस्ट पोर्शन आता है इसका GS में साइंस का। तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग कर लेंगे। आपको सिर्फ रेगुलर लेना है क्लास में, और जितनी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा उतनी चीज़ें आपको रिवाइज करते रहना है, ठीक है। हम लोग NCERT से कवर करेंगे, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे जिनके पास NCERT नहीं है, या फिर जो NCERT पढ़ने में जिनको तकलीफ़ आ रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, मैं सारी चीज़ें कवर करा दूँगा, हर एक पॉइंट NCERT से कवर करूँगा। तो डोंट वरी, हम लोग साथ में सब कुछ कर लेंगे, ओके। तभी क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है। टेक केयर ऑल ऑफ यू, और क्लास में रेगुलर रहना, ओके ओके।